सर अभी नहीं हो रही है। ओके शेयर स्क्रीन करें आप। ओके सर कंटिन्यू स्टार्ट। यह सब हो गया। यस सर, पहले तो मैं तहे दिल से अभिवादन करना चाहता हूं सभी वैद्यगण का जिन्होंने मुझे अपने फील्ड में हुए अनुभव के लिए हर्पीस जोस्टर यानी कि आग्नेय विसर्प के बारे में जो भी मुझे प्रभु कृपा से ज्ञान हुआ है उसके बारे में बताने का अवसर दिया है। भगवान धन्वंतरी को प्रार्थना करते हुए मैं आगे का सर स्क्रीन विजुअलाइज हो रही है ना? सर्प यानी हर्पीस जोस्टर, लेकिन अगर हम वहीं पे विसर्प की क्लासिकल डेफिनेशन विविधम सर्पयति इति विसर्प सर्वतः परिसर्पणात् इति परिसर्प विविधम सर्पयति ऊर्ध्व अधः तिर्यक स्फोट शोथ आदि भी परिसर्पणात् इति परिसर्प, यानी कि कोई भी व्याधि कि जो चारों ओर अचानक से अपने बॉडी में फैल जाती हैं, इट्स रिलेटेड टू द त्वकवन, लेकिन वहां पर जो चारों ओर फैल जाती हैं 7 दूषियों से उत्पन्न होने वाली ऐसी व्याधि कि जिसके चारों ओर फैलने से मरीज को बहुत ही कष्टदायक वेदना होती है कि जिसको विसर्प के माध्यम से हमारे शास्त्रों में दिखाने के लिए प्रयत्न किया है। लेकिन जिस प्रकार से चरक संहिता के अंदर कक्षा और यज्ञोपवीत करके एक डिसीज के बारे में बताया है कि जो डिसीज एक ऐसा है कि जिसमें हमें बॉडी के यज्ञोपवीत के एक ही साइड पे या कक्षा के यानी कि बगल के एक ही साइड पे जो फफोले स्पिन से, अगर वही विसर्प को हम छोटे बच्चों के अंदर देखेंगे त्वचा के रोग के लिए तो वह सीधा कोरिलेट करेगा एरिसिपेलाइटिस से या कोई भी एपिडर्मिक स्किन लेशन के जो तुरंत ही फैल जाता है। अगर उसी विसर्प को आग्नेय विसर्प के लक्षण के साथ हम अगर देखेंगे तो वह सीधा कोरिलेट करेगा अपना मेन जो यानी कि बगल के एक ही साइड पे जो फफोले स्पिन से, अगर वही विसर्प डेफिनेशन आज जो हम बात भी करेंगे वह विसर्प के रोग के अगर विसर्प का टोटल कांसेप्ट हम वहां पर देखने जाए और विसर्प के कांसेप्ट के हिसाब से हम अगर वहां पर आगे बढ़ने जाए कि विसर्प के लिए हमें व्याख्यान करना है तो विसर्प के लिए एक नहीं 10 व्याख्यान भी कम पड़ जाए। उसकी ट्रीटमेंट उसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसके लिए वेसिकुलर इरप्शन विद सीवियर बर्निंग एंड पेन वहां पे उद्भव करता है कि जिसको हमें हर्पीस जोस्टर डिसीज को समझना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे टेक्स्ट में लिखा गया है कि जैसे कि अगर एचपीवी टाइप 6 और टाइप 11 यानी कि वॉट्स वाला मरीज है तो उसका हमें एचआईवी वगैरह देख ही लेना है, उसी प्रकार से हर्पीस वाले पेशेंट भी एचआईवी पॉजिटिव होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। टेक्स्ट में तो यह भी लिखा है कि कॉम्प्रोमाइज पर्सन रहते हैं, आपका जब जाके नहीं आटलू आम जोने काड़ी बड़तरा लाहे बढ़ती हुई लागे लैंग्वेज इज गुजराती। वहां पर जब जाके यह लेडीज ने पहले दिन आकर कंप्लेन किया, हमने उसकी कंप्लेन को सिंसियरली ले लिया। हमने उसका वीडियो भी इसीलिए बनाया था क्योंकि हमें पता था कि यह हर्पेटिक सिंड्रोम प्री हर्पेटिक सिंड्रोम है और वहां पर हमने सिर्फ ओरल मेडिसिन दी थी। उसको तीसरे दिन से हर्पीस की जो उसकी अगन थी, जलन थी, वह सभी का सभी सबसाइड हो जाता है। उसका पेन जो पेन पूरा का पूरा पेन मैकेनिज्म रीसेट हुआ रहता है वह पूरा का पूरा एकदम सबसाइड होके बहुत अच्छे से हमें रिजल्ट मिल जाता है। वहीं पर हम एक और केस कि जिस केस में यह केस मेरे मित्र डॉक्टर मयूर जैन का है और उन्होंने अपने यहाँ पे आए हुए मरीज को उसको शोथ है और वेदना है यही सोच के वहां पे रक्त मोक्षण कर दिया। जलोका से रक्त मोक्षण करने से जो हर्पीस पूरा का पूरा चेस्ट और बैक कवर कर लेता है वह हर्पीस सिर्फ 4-5 प्लेक निकलकर वहीं पर सबसाइड हो गया। उसका वीडियो हम आपको दिखाने के लिए प्रयत्न करेंगे। यह जो दूसरा वीडियो है जिस केस में यह केस मेरे मित्र डॉक्टर मयूर जैन का यहाँ पर और उन्होंने अपने और टिपिकल इसका एक ही लक्षण रहता है प्री हर्पेटिक सिंड्रोम में पेशेंट को जजमेंट देना कि तुझे हर्पीस निकलने वाला है बहुत मुश्किल है। लेकिन वहीं पर अगर हम अति उग्र तीव्र रुझा का कंसेप्ट लेकर वहां पर फिर और फिर उसका रक्त मोक्षण कर देते हैं
और उसको लीच या क्यूबाइटल फोसा से रक्त मोक्षण कर देते हैं तो उसका हर्पीस कहाँ पे चला जाता है वह मरीज को पता भी नहीं चलता है, बहुत अच्छे से हमें रिजल्ट मिल जाता है। अब जाके आता है दूसरा स्टेज, हर्पीस विद इरप्टिव स्टेज। इट्स द मोस्ट कॉमन फेज की जब जाके पेशेंट आपके पास आएगा, पेशेंट आपके पास जब आएगा तब उसका पूरा का पूरा जो यूनिलेटरल प्लेक रहता है, जो वेसिकुलर प्लेक रहता है, वो इरप्टिव स्टेज में होगा, पूरा बढ़ रहा होगा, नए पैदा हो रहे होंगे, उष्णता वहां की बहुत ज्यादा होगी, दोष सबसे ज्यादा वहां पे पीक पे होंगे। और वैसे पेशेंट इस प्रकार से कुछ आते हैं और उसमें इसी प्रकार के इरप्टिव स्टेज में आए हुए पेशेंट में यहां पर भी आपको विरेचन देना है। यहां पे अपने क्लासिक की ब्यूटी देखो, यहां पर सुश्रुत संहिता के वर्ड है कि अगर वहां पे मरीज गरीब है तो उसको पद्म पंख यानी कि कीचड़ का लेप लगाने के लिए बोल देना है। कमल जहां पे खिले हैं वैसे कीचड़ का। अगर मरीज मिडिल क्लास फैमिली से है तो वहां पे शुक्ति और प्रवाल साथ में लसोट कर आप लगाने के लिए दे दो। अगर मरीज कोई ऐसा है जैसे कि राजा है और उसकी ट्रीटमेंट आपको करनी है तो माणिक्य के साथ उसको लसोट कर वहां पर लगाने के लिए दो तो भी अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे लेप लगाने का, धार करने का, परिषेक करने का सबका फायदा मिलता है। मैं यहाँ पे मोस्टली इसको जो भी पेशेंट आता है उसको सिर्फ शीतल जल, जो मटके से शीतल होता है उस जल से धार करवाता हूं। उसकी धार के साथ साथ उस मरीज को वहां पे शतत धौत घृत और कुछ नहीं, जरूरत पड़ी तो गेरू के साथ, लेकिन शतत धौत घृत दिन में 10 से 12 बार अप्लाई करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि हमारे सुश्रुत संहिता के वर्ड है तनु शनै शनै ही, हमें एकदम पतला और बारी बारी से लेप लगाना है। जब जाके यह लेप अप्लाई करते हैं और साथ में कोई भी अपतर्पक गुगल योग, पंचतिक्त गुगल घृत, रक्तपाचक और कोई भी एक एंटीवात यानी कि वात को शमन करने वाली पाल्सिन्यूरोन, नर्वाइन टॉनिक कोई भी दे दो। आपको रिजल्ट कैसे मिलेंगे वो हम आपको दिखाने के लिए प्रयत्न करते हैं। यह जो पेशेंट है, यह पेशेंट HIV पॉजिटिव पेशेंट है। जिस पेशेंट को हर्पीस हुआ था, हर्पीस होने के यह दूसरे दिन का वीडियो है। हर्पीस जोस्टर होने के 7 दिन तक उसका इरप्टिव स्टेज चलता रहा, क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट था। उस पेशेंट को वहां पे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज की वजह से प्लेक कम ही नहीं हो रहे थे। इवन तो यह पेशेंट एमडी मेडिसिन से 4 दिन तक असाइक्लोविर टेबलेट भी खाकर आया था हमारे पास। कुछ लोकल जनरल प्रैक्टिशनर ने उनको स्टीरॉइड्स भी दिए थे, लेकिन उसको इसमें राहत नहीं मिल रही थी। हमने ट्रीटमेंट देने वक्त यही ट्रीटमेंट की जो आपको आगे बताए हैं, यह दूसरा दिन है। दूसरे दिन उसके प्लेक सबसाइड होना चालू हो गए हैं, नए प्लेक बनना बंद हो गए। 4 to 5 days, approx a week, in unnecessary medicines. He has taken medicine from qualified MD doctor also. Continue acyclovir tablet for thrice a day, and 3 days continue taken that tablets. Along with that patient taken steroids, take local medicines from a general practitioner doctor. After this we have started Kaishor Gugar, Panchatikta Gugar Growth, Palsinone capsule, and और पेशेंट जब हमारे पास आया तो सिवियरिटी ऑफ पेन के साथ आया था। रक्तपात ये फर्स्ट डे था। अब 2 डेज इस प्रकार से हमें रिजल्ट मिलता है। यह 2 दिन के बाद का रिजल्ट है। 4 to 5 days, approx a week, when he comes to us and having a पेशेंट की जो आंख जाने की चांसेस ट्राइजेमिनल नर्व के अंदर सबसे ज्यादा रहती है आयुर्वेदिक प्लेट में, उसमें हम बहुत अच्छे से रिजल्ट ले सकते हैं। today he can open his eye, taken फिफ्थ डे रिजल्ट। अब रो एरिया बाकी है, लेकिन उसमें भी स्किन दिख रहा है चारों ओर से पूरी। दिस वन इज अ 15th डे रिजल्ट। वहां पे हर्पेटिक प्लेक की वजह से जो कार भी बनते हैं वो भी बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जब हम आयुर्वेदा को चूज करते हैं उसमें फॉर अ ट्रीटमेंट पर्पस।
अब जो हर्पीस जोस्टर है, हर्पीस जोस्टर में बाकी सब चीजें तो नॉर्मल दिखती है कि भाई ट्रंक में, लेग में, कहीं पर भी हर्पीस हुआ तो आप आराम से अटेंड कर पाओगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो हर्पीस में डर लगता है, जिसको मैनेज करने में, जिसके कॉम्प्लिकेशन से, वह है फर्स्ट वन इज द फेशियल नर्व इन्वॉल्वमेंट एंड सेकंड वन इज द ट्राइजेमिनल नर्व इन्वॉल्वमेंट। तो हर्पीस के वायरल तो हर एक नर्व गैंग्लियन में पड़े ही रहते हैं लेटेंट पीरियड में। अब उसमें से एक्टिवेशन होके कब जाके फेशियल नर्व का इन्वॉल्व होगा, तो फेशियल नर्व के अंदर जैसे कि ये फेशियल नर्व है जो टेम्पोरल, फेशियल, मैंडिबो मार्जिनल, सर्वाइकल, इन सभी की सभी 5 ब्रांचेस को सप्लाई करती है, कान के पीछे से निकलती है। अब उसी के गैंग्लियन में जब जाके हर्पीस जोस्टर एक्टिव हो जाता है तो उसके बाद पूरे के पूरे फेस के ऊपर आपको प्लेक दिखने चालू हो जाएंगे, पूरे के पूरे फेस के ऊपर आपको वेसिकुलर इरप्शन दिखना चालू हो जाएगा और इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं। हम आपको पहले फेशियल नर्व इन्वॉल्व हुए एक पेशेंट में किस प्रकार से रिजल्ट मिलता है उसको बताएं। अगर उसने फर्स्ट डे से आयुर्वेदा को चूज किया है, उस पेशेंट ने फेशियल नर्व के इन्वॉल्वमेंट में, इट्स द फर्स्ट वीडियो ऑफ दैट पेशेंट हैविंग अ सिवियर बर्निंग क्लासिकल इरप्टिव स्टेज, बड़ोदरा पूरी जांच करती है और कोई नहीं पाती है बर्निंग धीरज રાખજો હું છે और फ्रूट चालू करवाना છે, સમજાવું એ રીતે કરવાનું છે। કેટલા इस प्रकार से पिक्चर रहता है। આટલું બધું ના થાય। जब ये सेकंड विजिट ऑन अ डे ऑफ 26 सितंबर 2024 बिल्कुल इस प्रकार से हमें रिजल्ट मिलता है। जो ये सबसाइडेड ब्लिस्टर, पहले दिन हम नो एनी सबसाइडेड ब्लिस्टर स्टेज कॉम्प्लिकेशन, में नो एनी पेन। प्रकार आफ्टर 3 days on a 30 September neurological symptoms are gone। तो यह था फेशियल नर्व इन्वॉल्वमेंट कि जिसने आयुर्वेदा को चूज किया। जब जाके फेशियल नर्व इन्वॉल्वमेंट में वहां पे मॉडर्न साइंटिफिक ट्रीटमेंट या कोई और चूज करते हैं जिसको हर्पेटिक उटिकस के तरीके से बोलते हैं, रेमसे हंट सिंड्रोम। फेशियल नर्व जो फेस का एक पार्ट करती है, उसकी टेम्पोरल, उसकी फेशियल ब्रांच, मैंडिबो मार्जिनल, बकल कैविटी वाली और सर्वाइकल, 5 ब्रांच में अचानक से वो रेमसे हंट सिंड्रोम कि जिसमें एक प्रकार से 7th नर्व पैरालिसिस हो जाता है, यह उभय विसर्प में आता है। उसमें हर्पेटिक उटिकस, हर्पीस के कान के अंदर से चालू होता है, हर्पीस के प्लेक, और बाहर आना चालू करते हैं। और जैसे ही कान के आभ्यंतर पार्ट से वह हर्पेटिक प्लेक चालू होता है, बंदा पहले दिन कान पकड़ के आएगा, बहुत दर्द हो रहा है सर, कान का दवाई खाएगा, दूसरे दिन आएगा कि सर ये लकवा हो गया, लकवा का दवाई खाएगा, तीसरे चौथे दिन उसके प्लेक बाहर आना चालू होते हैं। तो इसमें हमेशा मिस होता है। हमारे पास एक भी ऐसा मरीज नहीं आया कि जो कान के दर्द को लेके आया हो, लेकिन 1 महीने तक, मैं जो यह केस डिस्कस करने जा रहा हूं, उस केस को 1 महीने तक वहां पर मॉडर्न साइंटिफिक ट्रीटमेंट दी गई थी और साइक्लोविर के इंजेक्टेबल दिए गए थे, और मरीज को 1 महीने के बाद भी इतना पेन और फेशियल पैरालिसिस पूरा का पूरा लेकर आया था। हम आपको दिखाते हैं उसके वीडियोस। हर्पीस का केस जब जाके ठीक तरीके से ट्रीट नहीं हो पाता और है, यह इसका इस तरीके से आता है, पेन सेंसेशन फेशियल पैरालिसिस के कंटिन्यू एंड साथ सीवियर था सर आफ्टर 1 मोड़ू मंथ। फुलाओ तो आफ्टर हर्पीस, यहाँ पे हर्पेटिक प्लेक थे, उसके बाद 1 मंथ हो गया है। अब ये फेशियल पैरालिसिस का पेशेंट है। ट्रीट लाइक एज अर्दित, नॉट एज अ हर्पीस। अब तो दोष सब निरामावस्था में चले जाते हैं, तो हमें हर्पीस नहीं अर्दित की तरीके से ट्रीट करना है। अब यह जब जाके मरीज हमारे पास दूसरी विजिट में आया है, मैं ज्यादा दूर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मरीज ये वही मरीज हैं जो मरीज को हम पिछली बार अर्दित देखे थे। अर्दित हुआ था, उसका कारण हर्पीस जोस्टर था। हर्पीस जोस्टर हुआ था, उसकी और पेशेंट को ईयर में से उसको वहाँ पे फर्स्ट डिस्चार्ज निकल रहा था। तो जब जाके मरीज हमारे पास पहली बार आया तो पूरा जलन जैसा सेंसेशन ना कसूर घी નથી આવ્યું નથી પીવા। ओके, दांत में दुखावा था ना जो हाँ। वो कम हो गया है। ओके, within और 5 कान to में 7 थोड़ी days सूजन- we can treat a Ramsay Hunt syndrome also within 20 days। उसका पैरालिसिस का जो पार्ट था वो भी वहां से हम बिल्कुल 0-0 कर सकते हैं। अब जो आपके पास केस डिस्कस करने जा रहे हैं वह केस मेरे खुद के मामा का है। हर्पेटिक प्लेक गर्दन के पार्ट में देखने मिले और तीसरे दिन उनको
ऑक्यूलोमोटर नर्व का पैरालिसिस हो गया। अब ये कहीं पे मैंने पढ़ा भी नहीं है, कहीं पे देखा भी नहीं है, आज तक मुझे वो पता नहीं है कि हर्पिस की वजह से ऑक्यूलोमोटर नर्व को कोई इफेक्ट होती है, लेकिन हर्पिस की वजह से ऑक्यूलोमोटर नर्व वहां पर पैरालाइज्ड हुई कि जिसकी वजह से मीडियल रेक्टल मसल्स, रेक्टस मसल्स और इंफीरियर रेक्टल्स मसल्स दोनों का काम करने का क्षमता बिल्कुल चला गया। और वहीं पर पेशेंट को, ये हर्पेटिक प्लेक थे जो वहां पे फोटोग्राफ के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, यह तीसरे दिन की उनकी पीक है। उनको डिप्लोपिया चालू हो गया कि मुझे देखने में डबल दिख रहा है। वह जहां पर बाइक या कुछ भी लेकर जाते थे तो ब्लड विजन विथ डिप्लोपिया चालू हो गया, क्योंकि विजन आने के लिए उनको उस जो प्यूपिल थी उसकी मूवमेंट के लिए मसल्स बिल्कुल अनेबल थे, और उसका कारण था वह पैरालिसिस। और उसी के लिए जब जाके हमने सिर्फ यही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कि नित्य विरेचन, मृदु विरेचन, नित्य और मृदु विरेचन के अंदर हमें वहां पर देना है स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण, अपदर्पक गुगड़ योग, पंचतिक्त गुगड़ और कैशोर गुगड़, कोई भी एंटीवात और रक्तपाचक, यह इस प्रकार से वर्क करता है। यह 10 दिन के बाद का वीडियो है। ओके, હવે પેલી બાજુ જુઓ. ओके, આ बाजू जुओ. अब हर्पिस और थर्ड नर्व अर्दित, पैरालिसिस जो यहाँ से हुआ था हर्पिस जोस्टर की वजह से, थर्ड नर्व पल्सी का जो इफेक्ट हर्पिस हुआ था और जिसकी वजह अर्दित, से इन दोनों के चिकित्सा सूत्र में स्नेहन का ही हमें देखना पड़ता है। जब तक दोष सामावस्था में रहते हैं वह वहां पे सेवन नहीं दे पाएंगे। जैसे ही दोष निरामावस्था में गए, अर्दित की चिकित्सा सूत्र को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो व्याध व्याधि है। तो थर्ड नर्व पैरालिसिस बिकॉज ऑफ हर्पिस जोस्टर। अब बात करते हैं हर्पिस जोस्टर और जलोका उच्चारण। जलोका हेरोडिना ग्रेनुलोसा की जो पानी में ही उत्पन्न होती है, जल में ही रहती है, जल में ही मरती है, जल में ही पलती है, जो पित्त के लिए सबसे बेस्ट है, और रक्त और पित्त दोनों में सबसे बेस्ट है कि वहां पे रक्त मोक्षण करवाइए। अगर हर्पिस जोस्टर गले से ऊपर कोई भी एरिया में है तो वहां पे मैं जुगलर रक्त मोक्षण नहीं प्रिस्क्राइब करता हूं, मैं वहां पे जलोका उच्चारण करवाता हूं। जलोका जैसे ही वहां पे एब्जॉर्ब करना चालू, वहां पे सब करना चालू करेगी, तुरंत पेशेंट के प्लेक आपको सूखते हुए दिखाई देंगे, और सूखते हुए प्लेक के साथ साथ जलोका का हमें रिजल्ट दोनों तरीके से मिलेगा। रक्त मोक्षण का भी फायदा मिलेगा और उसके साथ साथ हमें जलोका का भी फायदा मिलेगा। उसके बाद का एक हर्पिस का टाइप है जिसको हम ट्रीट करते हैं, यह सभी के सभी ऊर्ध्वजत्रुगत हर्पिस है। यह टाइप है ग्रेटर पेलेंटाइल नर्व, कि जिसको हम आग्नेय विसर्प का एक टाइप, कि जिसको हर्पेटिक जिंजियोस्टोमेटाइटिस बोलते हैं। दिखाते हैं आपको उसका वीडियो किस प्रकार से दिखता है। उसमें भी यह अभ्यंतर हर्पिस में आएगा, और हर्पेटिक जिंजियोस्टोमेटाइटिस आपको देखने बहुत कम मिलेंगे। बाहर की साइड पे एक प्लेट दिखेगा, लेकिन अंदर की साइड पे कि जो बाहर से पूरा का अंदर पूरा इस सिर्फ प्रकार अंदर से की साइड आप पे ये देख सकते देखिए हो, पूरा बगल के वीडियो के अंदर मिलेगा आपको देखने के लिए, पूरा अल्सर पिक्चर है, म्यूकोजल एरिया। स्नेहन को अवॉइड करते हुए हमें वही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करना है कि जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम नॉर्मल ऊर्ध्वजत्रुगत हर्पिस में करते हैं। वहां पर अगर आपको जलोका से उसको रक्तावशेचन करवाना है तो आप बाहर के साइड पे या बकल कैविटी के अंदर भी जलोका को रख सकते हैं। अब जाके जिस हर्पिस की बात करेंगे, ट्राइजेमिनल नर्व इन्वॉल्वमेंट, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, ट्राइजेमिनल नर्व इन्वॉल्वमेंट, हर्पेटिक ऑप्थेल्मिकस and herpetic keratitis. All these type of herpes has been occurred by a complication of trigeminal nerve involvement. ट्राइजेमिनल नर्व में से निकलने वाली ऑप्थेल्मिक नर्व, मैक्सिलरी नर्व और मैंडिबुलर नर्व, अगर मैंडिबुलर या मैक्सिलरी वहां पे इन्वॉल्व हुई तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ऑप्थेल्मिक जब इन्वॉल्व होती है ट्राइजेमिनल में वह एक नाइटमेयर है सर जी। ऑप्थेल्मिक नर्व इन्वॉल्वमेंट में हम आपको कुछ ऐसे वीडियोस दिखाएंगे जिनमें विजन ब्लर्ड हो जाता है, और ब्लड विजन होने के बाद वहां पर पेशेंट को दिखने में डबल दिखना चालू हो जाता है। यह जो पेशेंट है, यह पेशेंट हमारे पास जब पहली बार आया था, केस ऑफ हर्पिस जोस्टर, जिस प्रकार से हमें रिजल्ट मिलता है, आज तीसरा दिन, तीसरे ही दिन को बिल्कुल 0 रिजल्ट मिल जाता है। कोई भी तकलीफ, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया वगैरह कुछ भी बाकी नहीं बचता है। देखिए आंख के बिल्कुल ऊपर हर्पिस है, उसमें भी इसमें हमें देखने वैसे तो कुछ नहीं मिलता। हमें जैसे हमने आगे वो बर्बाद पेशेंट जो HIV पॉजिटिव था
उसका जिस प्रकार से दिखाया उसी प्रकार से देखने मिलता है कि भाई आंख के आसपास हर्पिस के प्लेग दिखे हैं, लेकिन कब जाके वह विजन को ब्लर्ड कर दे, डिप्लोपिया जनरेट कर दे या ब्लाइंडनेस गिफ्ट में देखे जाए, वह पता नहीं चलता है। इसका दूसरा है ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया, गिफ्ट में देखे जाता है, पोस्ट हर्पेटिक ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया, पूरी जिंदगी माथे का दर्द लेके घूमते रहता है बेचारा। अगर समय से हमारी जो आयुर्वेदा की ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, जो हमने अभी आपको आगे ऊर्ध्व चतुर्गत के लिए बताई है, हाँ ट्राइजेमिन इसके अंदर हर्पेटिक ऑप्थेल्मिकस के अंदर हम वहां पे जीवंत्यादि घनवटी ऐड करते हैं, परिपक्षादि दात्रादि टेबलेट ऐड करते हैं और उसको वहां पर त्रिफलापात का धवावन करवाते हैं और कुछ ज्यादा उसमें नहीं करते हैं। अब जो केस शेयर करने जा रहे हैं वह है हर्पेटिक ऑप्थेल्मिकस एंड उटिकस, बोथ द नर्व आर इन्वॉल्व। वह निवृत्त डीवाईएसपी थे, ऊर्ध्व चतुर्गत होने की वजह से पहले दिन कान के डॉक्टर की दवाई लेके आए, दूसरे दिन आंख के डॉक्टर की लेके आए, तीसरे दिन न्यूरो सर्जन की लेके आए, चौथे दिन मेरे पास आए कि सर जी जरा ये देख लो तो क्या हुआ है, दर्द जा नहीं रहा है, स्काल्प के अंदर बालों के अंदर 2 प्लेग दिख रहे। खत्म हो गई वहीं पर बात की ये तो हर्पेटिक न्यूराल्जिक पेन है। आपको दिखाते हैं किस प्रकार से हर्पिस वहां पर हमें देखने मिलता है और उसका रिजल्ट कैसा रहता है। ये पहला विजिट है, 15 मई का है। ट्राइजेमिनल नर्व के सामने आता है, आपके को इन्वॉल्वमेंट पूरी की पूरी फेशियल नर्व के ऊपर भी थी। यहाँ से कान को दर्द चालू हुआ था, कान के अंदर से पूरे प्लेट निकलना दिखाई देंगे जो सूख गए हैं अभी, और इसी की वजह से यहाँ की फेशियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट की वजह से कभी कभार रैमसन हंट सिंड्रोम, जिसमें फेशियल पैरालिसिस होने, अभी यही केस जब जाके 48 आता है, लेकिन आफ्टर 1 डे का जो नया फॉर्मेशन हो रहा हो, और एक टी प्लेक ऐसा नहीं है कि जो ये उसकी तीसरी विजिट है। इस प्रकार से आफ्टर 3 to 4 days कैसे ये बिल्कुल सबसाइड आपकी रेमेडी। और वहीं पर जब जाके मरीज चौथी बार आता है आफ्टर 7 डेज, तो हमें इस प्रकार से रिजल्ट मिलता है। आज भी हमें रिजल्ट बहुत अच्छे से मिलता है। 7 दिन के बाद का पिक्चर 7 days का रिजल्ट है, और हमें इस प्रकार से रिजल्ट मिलता है। एक ही केस है ऊर्ध्व चतुर्गत हर्पिस में, ये जिसको हर्पेटिक केराटोसिस हमने आज तक अटेंड नहीं किया है। आंख के अंदर लिटरली वहां पे एक घाव बच जाता है कि जिसको ट्रीट करना शायद हमारे लिए भी मुश्किल है। अब जब जाके हर्पिस में ट्रंक पे या लोअर साइड पे होता है तो हम मोस्टली ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल यही रखते हैं, एक अपतरपद गुगल योग, एक अपतरपद गुगल योग के साथ साथ पंचतिक्त गुगल ग्रुप, क्योंकि हमारे क्लासिक में 3 ही ग्रुप का प्रयोग, एक त्राइमार, पंचतिक्त और महातिक्त, एक और है पद्मकादिकृत, उसका भी वर्णन है, लेकिन मोस्टली यह 3 यूज होते हैं। मैं उसमें से पंचतिक्त गुगल ग्रुप यूज करता हूँ, गुगल के फॉर्म में टेबलेट बेस में, ताकि स्नेह की मात्रा भी अगर हमसे भी कहीं पे जज करने में कोई दिक्कत हो रही है तो स्नेह की मात्रा भी उसको ज्यादा ना जाए। और वही टेबलेट्स उसको 7 दिन तक देने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन रक्त मोक्षण साथ में करना है, जब जाके ऊर्ध्व चतुर्गत हो तो जलोका से, अधो चतुर्गत हो यानी कि शरीर के किसी भी पार्ट में हो तो रिस्पेक्टिव साइड के, आइदर राइट है तो राइट में क्यूबाइटल फोसा, अगर कटी से नीचे का है तो पोप्लिटियल फोसा को चूज करो। दिखाते हैं हम आपको, एक आंटी जी हमारे पास आए थे और आंटी जी लेकर आए थे कंप्लेंट कि मुझे जलोका काट गई है, कि जिसकी वजह से मुझे ये हुआ है, और कुछ इस प्रकार से हमें उसमें देखने मिलते हैं। सर शायद वो केस हम शेयर नहीं कर पाएंगे, बैटरी बहुत लो चल रही है। उसके बाद के जो केस आएंगे वो इरप्टिव वुंड के साथ आएंगे। इरप्टिव वुंड को भी हमें ट्रीट लाइक एज अ व्रणवत चिकित्सा से ही हमें वहां पे डील करनी है, हमें वहां पर और कोई चिकित्सा नहीं करनी है। व्रण की चिकित्सा करेंगे तुरंत वहां पे ठीक होना चालू हो जाता है। उसके साथ वहां पे तो जमकर स्नेहन करना है, वहां पर कभी भी स्नेह के लिए पीछे नहीं हटना है। और चौथा स्टेज आता है पोस्ट हर्पेटिक न्यूराल्जिया। पोस्ट हर्पेटिक न्यूराल्जिया का जब भी स्टेज आता है अपने पास, तो वह स्टेज में पेशेंट सालों तक जलन लेकर हमारे पास आता है,
वहां पे सभी दोस्त निरामावस्था में रहते हैं। अच्छे से स्नेहपान करवाओ और स्नेहपान करवाने के बाद मरीज को वहां पर एक क्लासिकल वहां पर विरेचन दे दो या फिर आप रक्तमोक्षण कर दो, तो बहुत अच्छे तरीके से पेशेंट को हम वहां पर ट्रीट कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये तो बात हुई कि हमारे रिजल्ट आयुर्वेदा की ट्रीटमेंट से कैसे मिलते हैं, लेकिन क्यों मिलते हैं, ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा ट्रीटमेंट इस प्रकार से क्यों होती है, ये भी समझाना होगा किसी को भी, तो वह मॉडर्न साइंटिफिक वे में समझाना होगा। हम तो जानते हैं पित्त कम हो जाता है, लेकिन जब जाके कोई एजुकेटेड कोई मेडी को अपने पास दवाई लेने आता है तो उसको दवाई किस प्रकार से करनी है, जब जाके हम शाखागत या जलोका से रक्त मोक्षण करते हैं सर जी, तो शाखागत रक्त मोक्षण और जलोका के रक्त मोक्षण में रक्त जो है वो पित्त का आधिक्य वाला स्थान है, तो वहां पे अधिष्ठान दूष्य दूर होने से दोष की क्षमता भी कम हो जाएगी। और शाखागत जब तक है, पोस्ट में नहीं है, तुरंत रक्त मोक्षण करो। जलोका में तो उसकी सलाइवा में ही जाइलोकेन, इग्लिन, ब्लेडिन, हिपेरिन, हेरुडिन इतने केमिकल रहते हैं कि उसके केमिकल की वजह से इट्स पोटेंट एंटी माइक्रोबियल एंड पोटेंट एंटी हिस्टामिक ड्रग, बोथ आर। साइलोकेन वो भी सस्टेन रिलीज में रहता है जलोका की सलाइवा में, तो वो जहां पे बाइट करती है वहां पे हर्पीस की जलन तो 24 घंटे तक तो बिल्कुल चली जाती है। शाखागत रक्त मोक्षण करने से वह वहां के लोकल इम्यून सिस्टम को स्टिम्युलाई करती है, कि जिसकी वजह से वहां पर स्टिम्युलाई की वजह से लोकल इम्यून सिस्टम जब भी स्टिम्युलाई होती है तो वह लोकल इम्यून सिस्टम डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करती है सीएनएस को, कि जो वहां का हेमोस्टेटिक पेन मैनेजमेंट सिस्टम है उसको रीसेट करती है। जब भी हम विरेचन देते हैं, इट्स अ कंसेप्ट ऑफ ऑस्मोफर्गेशन, वहां के टॉक्सिन्स को संडास आवाज नहीं आ रही सर। हेलो बाबूलाल जी, बाबूलाल जी क्या बात हो गई? आवाज हेलो आवाज आवाज नहीं आ रही, शायद आवाज। नहीं, फोन आनंद लगाओ बोस देखने को। उनको नहीं, फोन बोस लगाओ तो वो लेफ्ट हो डॉक्टर गए हैं साहब, क्या शायद? डॉक्टर साहब को वो फोन शायद लगाओ। उनको लेफ्ट हो गए, उनको फोन शायद वो लगाओ बोल ना। रहे थे ना, उनकी बैटरी डिस्चार्ज होने वाली थी, शायद वो बोल रहे थे कहीं फोन बंद तो नहीं हो गया उनका। एक बार उनसे बात कर लो। काफी आपका लोग, सारे कॉन्टेक्ट लोग। जी एक मिनट अभी बात कर लेता हूँ, अभी पूछता हूँ।
Sir, because of some technical issue, mobile has been switched off. So, can I continue, sir? Am I audible? Yes, sir. यस Yes, sir. Yes, sir. आखिरी 3-4 स्लाइड बाकी है. हाँ हाँ मैं आपको जस्ट अ सेकंड सर शो ऑफ करता हूँ. शुरू करें पीपीटी एक बार शो जाए. जस्ट अ सेकंड सर. सर स्क्रीन शेयर हो रही है. सर स्क्रीन विजिबल है. हाँ जी सर. ओके सर. तो जहां पे शाखा हमारा जो टॉक्सिन्स बॉडी से जब जाके हम कोई भी विरेचक द्रव्य देते हैं कि जिसकी वजह से इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड की जो टॉक्सिन्स जो दोषों के भरे रहते हैं वह पूरे के पूरे परगेशन के माध्यम से, और कंसेप्ट ऑफ ऑस्मोपरगेशन हम वहां पर, जैसे हम तो जानते ही है कि पित्त कम हो जाएगा विरेचन दे देंगे, लेकिन जब जाके कोई मेडिको अपने पास वही दवाई लेने आया है कि क्यों भाई आप ऐसे परगेशन का दवाई क्यों दे रहे हो, इट्स अ कंसेप्ट ऑफ ऑस्मोपरगेशन कि जो वहां पर फ्लूइड लॉस की वजह से typical stimuli towards the CNS and it will goes towards the receptor pain mechanism, homostatic pain mechanism, और उसकी साथ साथ वहां पर जो टॉक्सिन्स है वो भी सब एक्सपेल आउट हो जाते हैं. हम मोस्टली स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण क्यों यूज करते हैं, भले ही क्लासिक में नहीं लिखा है, लेकिन स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण के कंटेंट जो अपनी मिश्री 40% तो उसमें मिश्री रहती है, सेन्ना 30% रहती है स्वर्णपत्री, उसके साथ साथ सौंफ 10%, शुद्ध गंधक कि जो हमें स्किन के किसी भी डिसीज के लिए सबसे ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करता है. मुलेठी कि जो जठी मधु कि जिसको हम जेफ्राइजा ग्लेब्रा के फॉर्म पे जानते हैं कि जो नेचुरल फॉर्म है हाइड्रोकोर्टिजोन का, इट्स अ मोस्ट पोटेंट इम्यूनो मॉड्यूलेटर ड्रग, नॉट इम्यूनो सप्रेशन, इट्स अ इम्यूनो मॉड्यूलेटर ड्रग. तो उसकी वजह से हमें स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण यूज करने में बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलते हैं. उसके साथ साथ जो हम ड्रग्स यूज करते हैं उसमें मोस्ट प्रोबेबली ड्रग्स जो फाइलेंथस निरूरी है, भोयामलकी, ट्राइक्लोराइजिया कुर्रू कि जो खुद भी एक पोटेंट ऑस्मोपरगेटिव ड्रग है बाय हेक्सागोनल एक्टिवेशन ऑफ लीवर सेल्स, तो वह मुस्तात्रिकटु या सभी के सभी मोस्ट पोटेंट एंटीवायरल और इम्यूनोमॉड्यूलेशन ड्रग है. उसके साथ साथ जो हम ड्रग्स यूज करते हैं निम्ब, which having a name of Azadirachta indica and chemical composition of nimbidine. Nimbidine, it's an antimicrobial drug. Gandhak having a proven role. Sulfa drug has been used in old era with a parad with a ammoniated sulfur in old era for each and every type of skin disease or in a modern scientific medicine. हम तो उससे भी पहले से यूज कर रहे हैं, और सल्फ्यूरेटेड फॉर्म में वो लोग यूज कर रहे हैं, हम तो वो लोग एमोनिएटेड फॉर्म में यूज कर रहे हैं, हम तो कजली बना के अपना ही गंधक पारद के फॉर्म में यूज कर रहे हैं. हरिद्रा एंड दारू हरिद्रा बोथ आर प्रूवन एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी हिस्टामिक ड्रग विच विल रिड्यूस ऑल द इन्फ्लामेशन एंड स्पोर्ट शोथ है. और लास्ट में जो मोस्ट पोटेंट ड्रग है वह है गुडुची और यष्टि मधु. यष्टि मधु हैविंग हाइड्रोकॉर्टिसोन, इट्स अ नेचुरल फॉर्म ऑफ स्टेरॉइड. Along with that, Guduchi, Ionospora cordifolia, having a chemical composition of a bitter alkaloid named beta-cytosterol, which directly act on a bone marrow and go for a immunomodulation. तो इस तरीके से आयुर्वेदा के ब्यूटी के साथ बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं हमें हर्पीज जोस्टर में. आज यहीं पे वाणी को विराम देंगे. धन्यवाद सर. थैंक यू सर. सर ने बहुत ही विस्तृत रूप से जो है हम सभी को आग्नेय विसर्प और हर्पीज जोस्टर की जो है आज इस वेबिनार कार्यक्रम में जानकारी दी.
अब मैं हमारे विश्व आयुर्वेद परिषद के प्रदेश अध्यक्ष महोदय डॉक्टर राकेश सर ग्रुप में हैं बोस इस समय। राकेश जी बोस। यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, जी तो मैं सर से निवेदन करूंगा कि अब अंत में इस कार्यक्रम में सभी को एक बार हार्दिक आभार के लिए। जी 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 बोस। धन्यवाद पवन जी। और मैं जो ये जो अवसर है आज जो हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और ये जो कार्यक्रम आज चिकित्सक प्रकोष्ठ के माध्यम से आज आयोजित हुआ है, निश्चित रूप से ही एक ऐसा विषय है जो बहुत ही जो है मतलब महत्वपूर्ण है। एक ऐसा रोग है जो बहुत ही जटिल है और आधुनिक पक्ष से देखेंगे तो इसका जो उपचार है और बहुत ही जो है जिसको कहते हैं दुस्साध्य है उनकी नजर में। और हम देखें आशुकारी, जैसा आपने कहा आशुकारी व्याधि की आशुकारी चिकित्सा, तो अपने यहाँ जो इसका आशुकारी चिकित्सा के रूप में हम लोग इसको आज इसके समाधान के लिए जानने के लिए बैठे थे, तो निश्चित रूप से हम सबको ये अवसर प्राप्त हुआ कि हम इन सारे जो महत्वपूर्ण पक्ष है उपचार के आयुर्वेद के माध्यम से हमको जानने को मिले। मैं विशेष करके चिकित्सक प्रकोष्ठ को, सबसे पहले तो मैं चिकित्सक प्रकोष्ठ को इस हेतु साधुवाद देना चाहूंगा कि एक उन्होंने इस माध्यम से हमारे बीच में जो इसके जो